नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चुनावों को लेकर। आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसको लेकर यूपी बीजेपी ने लखनऊ में एक बैठक की और इस बैठक में यूपी बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, जिसमें विधान परिषद चुनाव से लेकर निकाय चुनाव और साथ ही 24 के चुनाव पर भी मंथन किया गया। 2024 के चुनाव पर बीजेपी का विशेष फोकस। एमएलसी चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने की बैठक। चुनाव का चौधरी बनने के लिए बीजेपी का मंथन। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजनीतिक बिसात पर अपने सभी मोहरे चाक चौबंद कर लेना चाहती है। इसी के तहत बीजेपी की लगातार बैठकें भी हो रही हैं। 2024 से पहले भी माइक्रो लेवल से लेकर एमएलसी चुनाव तक को बीजेपी काफी अहमियत दे रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी की बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पूरी तस्वीर साफ की। सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना है। ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं का यूपी दौरा भी लगभग तय हो गया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं। अमित शाह अपने उत्तर प्रदेश के दौरे में बीएसपी के मजबूत गढ़ वाली सीटों पर जाएंगे। ये वो सीटें हैं जिसमें भाजपा लोकसभा के चुनाव में बीएसपी से सीटें हार गई थी। इस बार कोई चूक न हो, इसलिए उन सभी कमजोर सीटों पर बीजेपी अपने पहले से ही मजबूत बिल्डिंग सजा रही है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व भी यूपी में प्रवास करने वाला है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रवास होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गाजीपुर में कार्यक्रम है और वही एक व्यवस्था है जो पार्टी की ओर से अलग अलग नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम उसमें लगेंगे केंद्रीय स्तर पर। ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह के बाद 20 जनवरी को जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। इसके लिए पार्टी ने उन 14 लोकसभा सीटों को लेकर खास रणनीति बनाई है जो बीजेपी 2019 के चुनाव में हार गई थी। केंद्र के साथ ही यूपी बीजेपी भी इसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। 16 सीटें ऐसी थी जो नहीं जीत पाए थे, लेकिन बाद में लोकसभा की 2 उपचुनाव में हम लोग जीत गए। तो केंद्रीय जो योजना में है वो 14 सीटें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई भी, मतलब उत्तर पार्टी की इकाई भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टि से हम लोग भी कार्य योजना बनाकर सभी अपने वरिष्ठ लोगों को लोकसभा का काम देंगे। जानकारों का मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी गठबंधन के चलते कई सीटों पर सियासी समीकरण बिगड़ गए थे। इस बार फिलहाल अभी ऐसे कोई समीकरण नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी अभी से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गई है। इस बैठक में मंथन किया गया कि आखिर एमएलसी के चुनाव को जीतने के लिए कौन सी चुनावी व्यूह रचना अपनानी है और रोडमैप तैयार किया आगे के चुनावी अभियानों का। साफ निर्देश भूपेंद्र चौधरी की तरफ से दिए गए हैं कि मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे उन क्षेत्रों में जहां पर एमएलसी का चुनाव होना है। 21 जनवरी से मतदाता सम्मेलन होंगे। वहीं 20 वोटरों की एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि एक कार्यकर्ता के जिम्मे 20 वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक आज उनको जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। आज की बैठक एमएलसी चुनाव के लिए काफी अहम बैठक मानी जा रही है। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह से 3 बार नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी दी गई। फोन के जरिए ये धमकी दी गई। शिकायत के बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि धमकी भरा फोन नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में आया था और इसकी सूचना मिलने के बाद में पुलिस जनसंपर्क कार्यालय भी पहुंची और पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
और मुरादाबाद में चलती ट्रेन में यात्री की पिटाई का मामला सामने आया। कपड़े उतारकर बेल्ट से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप के मुताबिक दिल्ली से प्रतापगढ़ जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री की पिटाई की गई और पीड़ित यात्री मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। आरोपी युवकों को जीआरपी एस्कॉर्ट ने बरेली रेलवे स्टेशन पर उतरकर हिरासत में लिया। पीड़ित नाजिम ने आरोपियों पर धार्मिक नारे लगवाने का आरोप लगाया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आए को ज्यादा को करने लगे, एक में से एक बोला अरे चोर है, मुल्ला चोर है, तो मुल्ला चोर ही होते हैं पकड़ो। फिर एकदम जैसे उन्होंने कहा फिर मैं एकदम मारने लगे, मारते मारते मैं इतना मारा बहुत, फिर एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के खींची, बोले बोलो जय श्री राम, और मैंने ना बोला तो मेरे कपड़े उतार दिया। फिर मैंने बेल्टों से भी बहुत मारा और क्या नाम है, फिर मारते मारते मैं बिल्कुल अधमरा हो गया। फिर एकदम मैं थोड़ा ऐसे ही ले लिया। हालांकि ये दो लड़के जो है जो पीट रहे थे उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इससे तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। और इस पूरे मामले में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरे बहुत सख्त अफसोस भी है और अपने हालात पे तरस आ रहा है। एक इंसान जो सफर कर रहा है उसका कसूर ये था कि उसकी दाढ़ी थी, उसको चोर बताकर मारा गया और उससे ज्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो पूरे डिब्बे में तमाशा देखते रहे। और जब उससे धार्मिक नारे लगवाने को कहा गया और नारे नहीं लगाए तो उसके कपड़े उतार के उसको इतना मारा कि अधमरा कर दिया, वो बेसुध होकर गिर गया। उसके बाद ट्रेन से धक्का दे दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी हमारे देश के लिए। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और अपराधी शारिक को प्रदेश स्तर का अपराध माफिया घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि याकूब पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और शारिक पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में गैंगस्टर एक्ट के तहत में मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली के चांदी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और इसके अलावा मेरठ के कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक और अपराधी शारिक को अपराध माफिया घोषित कर दिया गया है। याकूब कुरैशी और सारिक दो व्यक्ति हैं, इनको प्रदेश स्तर का माफिया चिन्हित करके घोषित किया गया और उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई के लिए ये कार्रवाई की गई है। सर कितने मुकदमे हैं सर और अब किस तरीके से रहेगा, क्योंकि संपत्ति की जब्तीकरण की बात भी है कि काफी संपत्ति आपने 15 से अधिक मुकदमे याकूब कुरैशी पे दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें प्रभावी कार्रवाई के लिए ये माफिया चिन्हित किया गया। तो वहीं पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। सांसद संतोख का कल सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव धालीवाल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा रविवार तक के लिए रोक दी है। अंतिम संस्कार के बाद से फिर से यात्रा शुरू होगी। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद से विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने डीजीपी यूपी को प्रार्थना पत्र दिया है। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी अधम मतलब होता है नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पतंग उड़ाई। अमित शाह की पतंगबाजी के दौरान मौजूद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। गुजरात के अहमदाबाद में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। पतंग महोत्सव में शामिल होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार ताज के शहर आगरा में मोदी पतंग की धूम देखी गई। आगरा के अकरम अली ने बाजार में मोदी पतंगे उतारी और प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही कुन्नूर के चीतों की तस्वीर वाली पतंगों की जबरदस्त डिमांड देखी गई। मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की धूम है और जगह जगह पतंग उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन आगरा के पतंग बाजार में खास पतंग जो है वो जबरदस्त फेमस हो रही है। ये मोदी पतंग है। जब चीते आए थे भारत में और उनका जिस तरह से वेलकम हुआ था, तो उसी तस्वीर को इस पतंग में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि चीता एक तरफ दौड़ने की मुद्रा में है, दूसरी तरफ पीएम मोदी की तस्वीर है। तो ये सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है ये पतंग। और इसके अलावा जो है तमाम बच्चों को लुभाने वाली पतंगे भी है यहाँ, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा क्रेज मोदी पतंग का है, चीते वाली पतंग जो खास तौर से। तो हम बात करेंगे इनसे। आप बताइएगा क्या नाम है आपका? जी अकरम मलिक। अच्छा, ये अकरम भाई, ये जो पतंगे बनी कहाँ बनी है, इसके पीछे क्या सोचा आपने? जी ये हमारे यहीं ही बनी है आगरा में। ये आपके एमपी में जब नरेंद्र मोदी जी जब ये चीता लेके आए थे, उसको देख के ये पतंग बनाई गई है। पर काफ़ी चर्चे में है ये पतंग, मतलब काफ़ी डिमांडेड है। उसको देखते हुए हमने ये पतंग बनाई है, पर हम इसकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त मांग है, लोग काफ़ी डिमांडेड है ये। अभी मतलब स्टॉक है ही नहीं, आप देख सकते हैं। जितनी आती है डेली चली जाती है। और किस तरह की पतंगे? और काफ़ी छोटे बच्चों की कार्टून वगैरह की पतंग, और भी पतंगे हैं अपने पास, काफ़ी डिज़ाइन में मिल जाएंगी। और बाहर से जो पतंग आती थी उसकी भी काफ़ी शॉर्टेज है, पर ये जो है अपनी आगरा की मैन्युफैक्चर काफ़ी डिमांडेड पतंग रही है। तो ये अकरम अली थे जिन्होंने आगरा में खुद प्रेरित हुए ये, और प्रेरणा के जरिए इन्होंने ये पतंग बनाई। चूंकि चीतों का भारत में जबरदस्त स्वागत हुआ था जोश के साथ, तो इसीलिए जो पतंग है उस पर मोदी और चीते दोनों की तस्वीर है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। गोरखपुर महोत्सव के समापन के मौके पर मशहूर अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने गाना गाया। इस समारोह में सीएम योगी भी मौजूद रहे। आप भी सुनिए वो क्या गाना था जो रवि किशन ने इस महोत्सव के दौरान गाया। कहा था तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब दे, उसमें दिल कुर्बान है। वतन महबूब दे, उसमें दिल कुर्बान। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़